एकेडमी सेटअप कंप्लीट होने के बाद हम फ़ीस सेटअप करेंगे ताकि फ़ीस कलेक्शन जो है वो इजी हो जाए। सेम यहाँ पर भी विजिट लाइक सेटअप है, जिससे क्या होगा, कोई चीज़ें मिस आउट नहीं होगी, ताकि आपका कलेक्शन टोटली सीमलेसली आप अपडेट कर पाओ एंड कलेक्ट कर पाओ चीज़ें। सो फर्स्ट रहेगा रिसिप्ट टेम्पलेट। बिकॉज जब भी स्टूडेंट पेमेंट करेगा उन्हें रिसिप्ट जो देनी है वो टेम्पलेट हम टोटली यहीं से डिफाइन करेंगे। टेम्पलेट न्यू टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद क्रिएट किया जाएगा, जहां आपको टेम्पलेट का टाइटल देना है। अपलोड इमेज, जो आपको रिसिप्ट का हेडर होगा, वो हेडर आपको इमेज अपडेट करनी है। एंड पेज साइजेस एंड पोर्ट्रेट कैसे आपको डिफाइन करना है, वो चीज़ें आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। एडिशनल चीज़ें हैं जैसे जीएसटी प्रीफिक्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आप यहाँ ऐड कर पाओगे। लास्ट में आपको नोट्स मिलेगा, जो नोट्स हमें रिसिप्ट में दिखानी है। ये करने के बाद आप सेव पर क्लिक करोगे ताकि आपका एक जो रिसिप्ट टेम्पलेट है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें फ़ी कैटेगरीज क्रिएट करनी है। सो कैटेगरीज इसलिए क्रिएट करना ज़रूरी है क्योंकि वेरियस टाइप ऑफ फ़ीस हम इंस्टीट्यूट में कलेक्ट करते हैं। कुछ चीज़ें होगी जो एकेडमिक की फ़ीस होगी, कुछ एग्ज़ाम होगी, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, दैन हॉस्टल या मिसलेनियस फीस। ये सारे कैटेगरीज जो हमें क्रिएट करना है वो हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द न्यू कैटेगरी बटन। सो लेट्स से कोई कैटेगरी है जैसे एग्ज़ाम फीस है, वो आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही एक्टिव रखना है, उसी टाइम पर स्टूडेंट पेमेंट करे तो आप उस पर एक्टिव कर सकते हैं, और उसको क्लोज़ करना तो आप उसको इनएक्टिव कर कर क्लोज़ कर सकते हैं, जिससे आपका जो टाइम है वही टाइम पर स्टूडेंट फी पेमेंट कर पाए। तो वो चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पर क्लिक करना है, जिससे आप फ़ी हेडर्स क्रिएट करोगे। सो जो स्टूडेंट पेमेंट करने वाला है जो फ़ी हेडर्स के अकॉर्डिंग, वो आप यहाँ पर क्रिएट करोगे। एंड उसके रिसिप्ट में भी वही दिखेगा, आपको रिपोर्टिंग्स भी हेडर वाइज मिलेगी, जिससे आपको एट द एंड किस हेडर्स में कितना अमाउंट आया वो भी पता चलेगा। नाउ यहाँ पर कुछ हेडर्स जो है हमने क्रिएट किए, जैसे चेक बाउंस है, एनरोलमेंट फ़ीस, एग्ज़ाम, लेट फीस। अब यहाँ पर उसके साथ हमने कैटेगरी को बाइंड किया है, जो हमने यहाँ पर फ़ी कैटेगरीज क्रिएट की थी। सो आप देख सकते हैं जैसे एनरोलमेंट फ़ीस को एकेडमिक से बाइंड किया हुआ है, सेम एग्ज़ाम फ़ीस को एग्ज़ाम फ़ीस के साथ बाइंड किया गया है। एंड द ट्रांसक्रिप्ट वाला फ़ीस है जो मिसलेनियस पे बाइंड किया है। मिसलेनियस फ़ीस वो है जब स्टूडेंट को हम अप्लाई नहीं करेंगे, स्टूडेंट अपने हिसाब से उसे अगर कोई फैसिलिटीज़ यूज़ करनी है तो वो मिसलेनियस फ़ीस में पेमेंट करके वो अपना फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकता है। सो ऐसे हम फ़ीस हेडर्स बनाएंगे। यहाँ पर सेम एडिट एंड डिलीट का ऑप्शन है, वैसा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पर क्लिक करना है, कंसेशंस क्रिएट करने। सो लेट्स से अगर स्कूल्स या कॉलेजेस कोई भी चीज़ होगी तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को एडिशनल कंसेशन दिया जाता है, उसको फ़ी हेड्स में हम सेट करते हैं। जैसे ट्यूशन फ़ीस है जिसमें 20% कंसेशन देना है, या कोई सिबलिंग ऑलरेडी स्टडी कर रहा है तो उसको आपको कंसेशन देना है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द न्यू कंसेशन बटन। देन नेक्स्ट पर हम करेंगे लेट फीस। सो लेट फीस है, यहाँ पर मल्टीपल तरीके से आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लेट फीस आपको अनेबल करनी है, नहीं करनी तो आप इग्नोर कर सकते हैं। उसके लेबल्स कौन से रहेंगे आपको डिफाइन करना है, जो फी एड्रेस है वही है। एंड उसके वेरियस मेथड है, आप रिकरिंग कलेक्ट करना चाहते हो, फिक्स अमाउंट है, या इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, वो आप कर सकते हो। देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सो स्कॉलरशिप रहेगी। लेट्स से अगर स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को या किसी को मिल रही है तो वो स्कॉलरशिप मास्टर्स आप क्रिएट करके डिफाइन कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट उतना फीस कम भरे एंड द स्कॉलरशिप में उसका आप एडजस्टमेंट कर पाए। देन नेक्स्ट पर क्लिक करके हमें रिसिप्ट नंबर्स मिलेगा। सो फीस डेबिट एंड द स्टूडेंट रिसिप्ट, आपको ये दो मेजर दिख रहे होंगे। फीस डेबिट में जो है बाय डिफ़ॉल्ट जितना आप डेबिट क्रिएट कर रहे हो वो नंबर्स क्रिएट करेगा, आप अपने हिसाब से प्रीफिक्स को ऐड कर सकते हो। एंड द रिसिप्ट जो आप स्टूडेंट को दोगे उसका जो आपको प्रीफिक्स सेट करना है, लेट्स से कि प्रीफिक्स मुझे सेट करना है स्टूडेंट रिसिप्ट देन फी रिसिप्ट या कुछ भी, तो आप वहाँ पर लिख सकते हो। एंड द लास्ट नंबर जो है वो ये इंडिकेट करता है कि लास्ट जो रिसिप्ट बनी थी उसका नंबर ये था। तो इस तरीके से आप रिसिप्ट नंबर्स डिफाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको कैंसिल रीजंस मिलेगा। सो कैंसिल रीज़न वो है जो आपको कोई भी रिसिप्ट अगर आपने क्रिएट करके दी गई है, या बाय मिस्टेकन क्रिएट हो गई थी, या अगर चेक दिया गया था तो चेक बाउंस हो गया है, ये वेरियस मेथड्स होंगे, तो उसका एक रीज़न जानना ज़रूरी रहता है। अगर आप लास्ट में कभी रिपोर्ट भी जनरेट करेंगे कैंसिल का, तो आपको पता होना चाहिए किस रीज़न से आपने इसको डिलीट किया है। तो वो रीज़न यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। एंड उस रीज़न में अगर चेक बाउंस वाला कुछ है, वहाँ पर आपको एडिशनल अमाउंट अपडेट करने स्टूडेंट लेजर में, तो वो भी आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कैंसिल चेक रीज़न क्रिएट करोगे
एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एट फाइनल स्टेज हम एक एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जो हम नेक्स्ट देखेंगे। वहाँ आपको आप स्टूडेंट का फीस वगैरह अपलोड कर सकते हो।